Welcome students, RPS Public School, Jhapa for the online classes. Students, today, first of all, before starting our chapters, we should welcome to Corona warriors who are just going to fight against the COVID-19, and in fact they are very much true about their duties. Such kind of patriotic feelings, such kind of devotion for the country, we must salute them, because they are very true warriors for our country. एक असली योद्धा हैं जो कोविड-19 के अगेंस्ट में वो फाइट कर रहे हैं. So we should welcome them and also express our gratitudes those warriors like policemen, nurses, doctors. All are going to be just engulf themselves to fight against COVID-19, and we must cooperate them. And I do hope you are also going to keep your distances from the others one, social distancing, that should be maintained now. Okay students, I do hope that the previous chapters you have gone through with your exercises, and that will be going to be checked now after this one. So we are today discussing section 2. The title of this chapter is The Sweet Sound of Success. As you know, the sweet sound of success, before starting this, we must have to say about this that we are, as you know, as a student, you want to get the appreciation from the teacher. You want to get a lot of appreciations for your effort. When you will do any kind of work, if teacher appreciate you, applause you, then you will say, oh, you are very, very much pleased to know this, that our teacher is going to appreciate me. If they do not encourage you, suppose they discourage you, you just very awkward feeling. So what kind of this happenings? जब टीचर आपको किसी बात के काम के लिए प्रशंसा करते हैं, सपोज कि हम क्लास में हैं, हमारा अप्रिशिएशन हो रहा है, हमको टीचर ने, हमको शिक्षक महोदय ने हमको प्रशंसा की, हमें बहुत अच्छा लगता है, वह हमको कर रहे हैं, और ये उनके लिए एक बूस्टअप होता है, उनके एक एफर्ट के लिए बहुत सारा उनको एक आगे बढ़ने का एक अंदर से हौसला होता है. देखिए, अगर टीचर सही मायने में टीचर है तो हमेशा वो इनकरेज करते हैं. हम ये नहीं कह रहे कि जो डिस्करेज करते हैं वो टीचर नहीं है, क्यों नहीं है. लेकिन क्या होता है कि एक छोटे से शब्द से अगर हमारे स्टूडेंट्स का करियर, हमारे स्टूडेंट्स और आगे बढ़ने लगे, तो इसमें हर्ज ही क्या है. व्हाट इज द demerits concerning this one? So I would like to say that कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इनकरेज करते भी हैं, और अगर वो देखते हैं कि उस स्टूडेंट पे अगर ये प्रतिभा है, ये टैलेंट है, तो उसको वो बूस्टअप करते हैं. और जब बूस्टअप करते हैं तो उस फील्ड का, सपोज कि किसी भी टीचर का, किन्हीं को भी अगर हम देखते हैं कि उनका इस तरह का बात होती है, जैसे कि हम उसमें हमारा कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको दे आर वेरी स्किल्ड इन ड्राइंग, इफ आई encourage him, oh Raju, what's a good drawing for you, what a good you are just talent here, how you are performing here, your performance up to the mark. This kind of appreciations
स्टूडेंट्स गेट अ वेरी वेरी एनर्जेटिक फीलिंग्स, और ये उनके लाइफ के लिए बहुत बहुत बड़ा लेसन होता है। तो इसी से कंसर्निंग ये कहानी कुछ इसी के इर्द गिर्द जा रही है। हम जो कहानी अभी बताने जा रहे हैं, दैट स्टोरी इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड नाउ इन ए ब्रीफ मैनर. You can just in a summarized manner you will keep in your mind that all stories comes under this type of appreciation, कि किस तरह से टीचर अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह से टीचर अपने स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं, और कैसे वो स्टूडेंट एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये सारी बातें इसमें कही गई है। हमने पहले बता दें, कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले 2-3 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। एक यह कि हम उसके समराइज मैनर में हम उस कहानी को समझ लें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड में क्या होगा, उसके वोकेबलरीज यानी कीवर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग जो हमारे चैप्टर्स में दिए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहा है और वो किस तरह से सेंटेंस में हमारे इस चैप्टर में यूज किया गया है। और थर्ड में ग्रामेटिकली जो यहाँ पर जरूरत होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ऐसे आपको हम ग्रामर का क्लास अलग से भी ले रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे, उसको मैं भी बताऊंगा। सो ऑल थिंग्स विल इनहेंस योर द टेक्निक ऑफ योर प्रिपरेशन। आपकी एक तैयारी का जो टेक्निक है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो नाउ कम टू द स्टोरी, दिस वन सेक्शन 2, द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस, इजंट इट। सबसे पहले हम यहाँ स्वीट साउंड क्यों दिया गया है, और सक्सेस तो हम जानते हैं सफलता, सफलता स्वीट मीठा साउंड आवाज, लेकिन ये वो आवाज नहीं जो हम बोल रहे हैं, कभी कभी वो आवाज हमारे अंदर से भी आती है, उसको भी तो साउंड करते हैं। अगर हम अच्छा कोई फीलिंग्स करते हैं वो भी एक तरह का साउंड अंदर से आता है, यार बहुत अच्छा किए, वो आवाज नहीं निकलती है बल्कि हमारे दिमाग में गूंजता है, वो साउंड हो गया। तो बहुत तरह के साउंड होते हैं यहाँ पर उस साउंड को, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड का बहुत सारे जगह जगह पर उसकी मीनिंग्स होती है, उसके अर्थ होते हैं, उसके एक कंडीशनल उसका मीनिंग आता है, इसलिए हर चीज को हम अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। तो द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस, यानी अगर सक्सेस है तो एक स्वीट साउंड, इसे नहीं, उसका एक मीठापन महसूस करना, एक मीठापन एहसास, एक मीठी सी आवाज भरी एहसास हमें अंदर से महसूस होती है, और उसी को ये एक टाइटल नेम दिया गया। वो किस तरह से महसूस होता है किसी भी विद्यार्थी को, हम इस कहानी में देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कोई भी कहानी को शुरू करने के पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाना कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं इस कहानी में जिसको हाईलाइटेड किया गया है स्टोरी में, द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस में। तो उसमें है मिसेस राजन, वो टीचर है, ठीक है। उसके बाद अली, ऋषि, रिया, नफीसा, नीलू, ये सब स्टूडेंट्स हैं, और रिया है ऋषिज सिस्टर, ठीक है। ये सारे नाम पहले हमको दिमाग में रखने हैं। मैंने पहले भी आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर इन द क्लासेस दैट इफ यू गो थ्रू द चैप्टर वेल, then there is no need to be just going to remember again and again. You can write at your own. हमें लिखने का स्किल अपने हासिल करना है, ये नहीं कि रटा रटा है जो लिखा दिया उसको हम रटते जा रहे हैं। अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं उसको, अगर कहानी हमें अच्छी तरह से मालूम हो तो पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात आ गई, मिसेस राजन है, अली, ऋषि, ये सब कैरेक्टर है स्टूडेंट्स का। रिया जो इसमें दिया गया है नाम, ये रिया है ऋषि की सिस्टर है, शी इज द सिस्टर ऑफ ऋषि, दैट इज हिज स्टूडेंट। नाउ मिसेस राजन, व्हेन द क्लास वाज रनिंग देयर, मिसेस राजन just called Ali. Ali, who was Ali? He was a student and he was called by Mrs. Rajan. Mrs. Rajan बुलाती हैं अली जरा आना यहाँ पर. Let me define in Hindi also and then in English, okay, so that you could get familiar more and more things. तो हम कुछ हिंदी में भी उसको मिक्स करके उसको हम इंग्लिश में फिर हम कर देंगे कन्वर्ट. तो उसमें क्या होता है कि
मिसेस राजन जो है वो अली को बुलाती है और कहती है देखो ये अली कितना अच्छा स्टोरी लिखता है, इसने लिखा है, इसके लिए इसको अप्रिशिएशन दो। सभी कोई तालियां बजाते हैं। ऑल बिगिंस टू जस्ट गोइंग टू बी क्लैपिंग नाउ, बट वन स्टूडेंट was not interested in this clapping. Who was there? The student's name was Rishi. Rishi was engaged in drawing in the class. वो क्लास में engaged रहता है ड्राइंग करने में, ड्राइंग करने में रहता है, कुछ भी नहीं। और ड्राइंग किसका करता रहता है? अली का। अली को फिगर बनाकर उसको एक टोपी पहना देता है जोकर का, यानी उसके अंदर एक जेलस की भावना आ रही है। हाँ, जब उसकी तालियां बढ़ती है, उसका अप्रिशिएशन होता है, तो नहीं देखते हो कि तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स में आपस में भी जेलस की भावना किसी किसी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक अच्छे स्टूडेंट का एक ड्यूटी होती है कि हम उसके प्रति एकदम साइफर रहे, उसके प्रति जेलस ना हो। हम अपने में भी टैलेंट लाएं, ये भी हमारे अंदर एक क्वालिटीज होती है। तो ऋषि था, वो ध्यान नहीं दे रहा था, अरे चलो हो रहा है, कोई बात नहीं है, आई जस्ट नॉट गोइंग टू बी नोटिस नाउ। और लेकिन वो क्या कर रहा था, जिसका अप्रिशिएशन हो रहा था, यानी ये जो मैडम है मिसेस राजन टीचर जो है, वो जो अप्रिशिएट कर रही थी किसका? अली का, बहुत अच्छा स्टोरी लिखता है, कहता है। तो ऋषि उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऋषि वॉज नॉट एंक्सियस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ अली। Then he was engaged in drawing, and drawing the pictures were there. The drawing was concerning Ali. अली को उसने ड्राइंग बनाया था और उसके ऊपर ही जस्ट कैप, जोकर्स कैप, वो जो कैप बनाया हुआ था जोकर का, वो उसके टोपी पहनाए हुआ था, यानी उसके नजर में अली का फिगर एक जोकर जैसा था। He was making the mockery by drawing this picture one. So classes erupted into applause. जब क्लैपिंग हुआ, सब कोई अप्रिशिएशन दे रहे थे, चारों तरफ प्रशंसा, अप्लॉज में प्रशंसा हो रही थी। पूरा क्लास के सब जितने भी थे, सभी कोई उसको अप्लॉज, वर्ड ऑफ अप्लॉज, जस्ट वेलकम फॉर अप्लॉज देयर। देन ऋषि डिडंट रिस्पॉन्ड। जैसा मैंने पहले बताया कि ऋषि को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं लिया था, वो अपना पिक्चर ड्राइंग कर रहा था, वो भी अली का कर रहा था, वो एक जोकर का कैप पहने हुए, और वो उसी काम में लगा हुआ था। उसी समय मिसेस राजन का एक प्लानिंग भी था कि एक, जैसे हम लोग का अभी कैसे जस्ट इन 1st of February, 1st or 2nd of February you just celebrated at the annual day of the school. Annual day celebration, you were present there, and you have just looked a lot of melody sound and so many colorful programs you just entertained that very moment. So similar thing is going to be happen for the school day, and Mrs. Rajan was discussing in the class. Mrs. Rajan was discussing the school day and asking for suggestions. जैसे हम कोई भी चीज प्रोग्राम शुरू करने के जाते तो कुछ स्टूडेंट का हम लोग सजेशन भी लेते हैं। आप लोग का सजेशन देने के लिए, अच्छा बताइए ऐसे ऐसे करना है, आप लोगों का कोई अपना सजेशन है तो बताइए, तो हम उसको लेते हैं और उस पर हम लोग विचार करके, अगर दैट विल बी रेलिवेंट देन वी शैल गो देयर। So that same happenings there. Mrs. Rajan was discussing about the school day and asking for suggestion, और suggestion मांग रही थी। उसी दरमियान Mrs. Rajan said please meet। ये लाइन को पहले हम ये जानेंगे। जब मिसेज राजन डिस्कस कर रही थी स्कूल डे के बारे में और आस्क कर रही थी सजेशन देने का, तो सभी कोई अपना अपना जैसे दे रहे थे, लेकिन उस वक्त ऋषि वॉज नॉट इंटरेस्टेड देयर, ऋषि वॉज एंगेज इन ड्राइंग। तो एकाएक नजर, अब जैसे हम क्लास करते रहते हैं तो मान ले हम सभी स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, उसी दरमियान अगर कोई स्टूडेंट, अगर हमारी नजर, हमारी तरफ उसकी नजर नहीं हो, तो बट नेचुरल है कि टीचर is going to be just asked now, what are you doing there? You are not taking attention towards me, what I am telling to you. So that very moment Mrs. Rajan just looked that Rishi was not responding well in that very circumstances.
That's why he just said, please meet me after looking his drawing. Just she came there and just looked his drawing. Oh, this kind of drawing there. After looking this, Rishi was very much scared. Oh, what will happen? Madam just caught me red-handed. I was not noticing about her statements, whatever the incidents is going on in our class. I didn't care. So he was very much scared about it. वो डर गया ना, अब मैडम तो देख ली हमारा ड्राइंग, पता नहीं अब क्या करेंगे हमारे साथ, मेरे साथ क्या हैपनिंग्स होगी। तो मिसेस राजन चूंकि बुलाती कि ठीक है तुमको हमसे मिलो जरा, क्लास के बाद तुमको मिलना है, ऋषि को बोलती है और ऋषि को बोलती है। अब ऋषि के मन में व्हाट टाइप ऑफ हैपनिंग्स देयर, सो मेनी प्रिजम्पशंस इनगल्फ्ड ऋषि। ऋषि को बहुत सारा अंदर से भ्रांतियां आने लगी, पता नहीं मैडम क्या करेंगी, कहेंगे कि मम्मी पापा को बुला के लाओ, या कहेंगे तुम क्लास में कुछ भी नहीं अच्छा से करते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, आई एम वेरी फेड अप विथ यू। दिस काइंड ऑफ presumptions was engulfing around Rishi. He was also just thought, he is going to be thought now that it may be that she will tell me Riya, who was Riya? Riya, Rishi's sister. It may be that Riya will be, Rishi will be told that, oh, your sister is very conscious, very sincere in class, why don't you? This type of questions may be arised whenever she is going to be meet me, because she called me in which circumstances. Mrs. Rajan ने जो कहा please meet me after the class, it's a very important line here. Please meet me after the class. ये वर्ड अगर कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को बोलते हैं तो स्टूडेंट के मन में जाहिर सी बात है कि बहुत तरह की बातें आनी जरूरी है कि भाई हमको पर्टिकुलर क्यों बुलाया गया है उस मोमेंट में, isn't it? So जब वो देख लेती है सीनरी, उसके बाद ये सब सोचते हुए जब वो जाता है, जब ऋषि टीचर के पास जाता है, मिसेज राजन के पास, सभी को अपना अपना चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, तब कहते हैं, मिसेज राजन कहती है, टीचर जो है वो कहती है, यू प्रॉमिस टू गेट द सीनरी फॉर आवर प्ले फॉर द स्कूल डे, इजंट इट? स्कूल डे के अवसर पे तुमको एक प्रॉमिस करनी होगी, और वो प्रॉमिस ये होगा कि तुमको एक जो स्कूल में जो प्ले होगा, किस अवसर पे? स्कूल डे के अवसर पर। जैसे हमारे स्कूल में अभी फंक्शन हुआ था, एनुअल फंक्शन, उसमें क्या होता, देयर वर सो मेनी प्रोग्राम्स, there were so many events took place and you just entertain. The same things happening here कि हमको अगर स्कूल डे में कोई प्ले करना है, कोई नाटक करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तुमको प्रॉमिस देना है कि हमको एक सीनरी बना के दो, सीनरी बना, दृश्य बना के दो उस प्ले का, जो प्ले हमको करना है स्कूल डे के अवसर पर। और मैं एक बात और पूछूं तुमसे, whenever any students do not attention during the class hour, then teachers feelings was very, you will say the embarrassing feeling there. Embarrassing means what? Embarrassing means I am doing best for you and you are not responding, even a single student not responding well, one single student, all are responding up to the mark, but one student is not doing, then teacher also obviously annoyed that why don't we care in my class hour, मेरे क्लास आवर में वो ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो मिसेस राजन पूछती है कि आखिर क्या बात है कि तुम हम पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्लास में, क्या मेरी बातें तुम्हारे बताई को समझ में नहीं आती या बोरिंग लगती है? और ये कहती वो कहती कि ठीक है तुम क्या करो, ठीक है हम तुमको इसके बात के लिए हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, तुमने मेरे क्लास के समय में ड्राइंग बनाया दूसरे लड़के का, उसको जोकर का फिगर भी दिया, उसे हम तुमको छोड़ो, उसके हम आई डोंट केयर दिस वन, बट वन थिंग, नेक्स्ट क्लास यू हैव टू बी वेरी सिंसियर
sincerely, you will have to attend the class. Or second one, you have to promise to get the scenery for our play for the school day. ये कहने के बाद फिक्स हो गया. Then other students, Ali and Om, it was also Om is not written here. These are also the students. Om, isn't it? Om, Ali and Om, the best writers in the class. So देखो हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है. कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई अच्छा राइटिंग में होता है, कोई प्ले करने में होता है. हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी डिजर्विंग क्वालिटीज होती है. तो ये जो अली और जो ओम थे वो द बेस्ट राइटर्स है क्लास में टू राइट अ प्ले बेस्ड ऑन द पिक्चर. अब जो पिक्चर जो बनाया गया, जो पिक्चर किसके द्वारा? ऋषि के द्वारा. तो उसको क्या किए? उस पिक्चर को मतलब उसको कहानी का रूप देना है. अब जैसे होता है ना कि आपको कहानी कोई दे दी जाती है, वो पिक्चर दिखाया जाता है, बोला जाता है कि आप उस पिक्चर को देख के कहानी लिखें. ठीक है. तो ये इस तरह का पिक्चर देखकर कहानी लिखने में अली और ओम बहुत ही बेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहा है. तो इनको ये सब काम दिया गया इनके द्वारा, मिसेस राजन के द्वारा. तो उन्होंने क्या किया? राइट ए प्ले बेस्ड ऑन द पिक्चर. पिक्चर जो बना हुआ था उस पर उन्होंने एक प्ले लिखा, नाटक लिखा. ठीक है. नफीसा वेंट फॉर हेल्पिंग पेन टू ऋषि. वो जो पिक्चर बना हुआ था उसमें कुछ कलर देना था. तो नफीसा जो है वो वेल्ड होती है विलाप करना, या थोड़ा सा घिघिया के बोलना, अरे थोड़ा सा हमको जस्ट यू हेल्प मी. ही वेल्ड मी टू जस्ट हेल्प माई वर्क, हेल्प इन माई वर्क. तो यहाँ पर वेल्ड का मतलब क्या होता है? विलाप करना. तो नफीसा विलाप करती है, यानी रिक्वेस्ट टाइप का करती है फॉर हेल्पिंग पेंट टू ऋषि. ऋषि को कहती है कि भाई थोड़ा पेंट करना है, थोड़ा सा हमको हेल्प कर दो, क्योंकि भाई यू आर वेरी मच स्किल इन ड्राइंग. सो आई वुड लाइक टू जस्ट गोइंग टू हेल्प नाउ, टू टेक योर हेल्प. नीलू कॉल करती है, ऋषि को पुकारती है. किस बात के लिए? फॉर पेंटिंग द क्लासरूम डोर. अब क्लासरूम डोर का जो पेंटिंग करना था उसके लिए बुलाती है. मिसेस राजन वॉज इनवाइट. अब देखो सारा चीज हो गया. जैसे क्या होता है, हम लोग जब सब फाइनल कर लेते हैं, आपस में सब चीज बना लेते हैं अच्छे ढंग से, तो क्या करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल मैम को बुलाते हैं या किसी कंसर्न टीचर को बुलाते हैं. ठीक है, कि मैडम या कोई भी सर आके थोड़ा सा देख लीजिए जो हमने किया है. तो फाइनली जो है वो मिसेस राजन को इनवाइट किया जाता है कि आप इंस्पेक्ट कीजिए जो हमने बनाया है, जो लिखा है, जो वो पिक्चर जो ड्रॉ किया गया उसमें कलर सब भरा गया है. जस्ट यू कम, प्लीज कम हियर एंड जस्ट लुक हियर. बट बिफोर कमिंग हर ऑल वेर स्केयर्ड. सबके दिल की धड़कने बज रही थी कि भाई क्या होगा पता नहीं. हमारे टीचर जो हमने बनाया है पिक्चर और उसमें रंग भरा है, क्या पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है. उसमें बहुत सारे पिक्चर बना हुआ था कि बच्चे सब कूद रहे हैं. यू जस्ट whenever you go through your book, you will just see the pictures. So many children are standing on the door in a very, very joyful mood there, and teacher Mrs. Rajan was just behind them and was very smiling face there, and she was also raising her hands. So this type of thinking, this type of circumstances we are going to be running now. तो इस तरह का बनाने के बाद जो है मिसेस राजन को इनवाइट किया गया. वही देखी, इंस्पेक्ट करती है, और जैसे ही वो देखती है उनका एक रिमार्क्स आता है टीचर का. देखो ध्यान से देखना, देखिएगा इसको. दिस इज द वंडरफुल, इट्स सो रियलिस्टिक, आई कैन प्राउड ऑफ यू. ये कट गया है, इसको आप काटेंगे नहीं. ठीक है. ये बहुत ही वंडरफुल है पिक्चर जिसको मैंने देखा. इट्स सो रियलिस्टिक, एकदम वास्तविकता से एकदम भरा हुआ है. आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप सबों पर गर्व है. और जब ये यकीन मानिए, अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती होगी, गॉड नोस, ये आप भी जानते होंगे. ठीक है. रूम इक्वल विद साउंड ऑफ एप्रिशिएशन. इस तरह से पूरा रूम जो है वो एकदम प्रशंसा से भर गया कि वाह, ऋषि ने कितना बढ़िया जो है उसकी इतनी अच्छी स्केच की है, उसका ड्राइंग किया है, इतना अच्छा लगा सब. तो उस वक्त ऋषि को एक द स्वीट साउंड ऑफ सक्सेस का एहसास हुआ कि हमने जो किया एक
सक्सेस हुआ, एक सक्सेसफुल, और उसके दिमाग में ये घूमने लगा ऋषि का, क्या घूमने लगा, अरे वो जब स्कूल डे होगा तो अप्रिशिएशन इसी तरह का होगा, फिर क्या होगा, हमारे पेरेंट्स आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, सारे टीचर्स अप्रिशिएट करेंगे, और वो इस तरह से इस ख्यालों में डूब जाता है। और दिस वे यू आर जस्ट वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस स्टोरी, एंड आई डू होप दैट यू विल just do the question answers at your own, and I am just after this class I am just going to define some keywords which is concerning with your chapter. वो जो keywords हैं आपके चैप्टर से कंसर्निंग है, उस keywords को आप याद कर लेंगे, और उससे बनता, उसी से मिलता जुलता सेंटेंस आपको जो बुक में दिया गया है उसको आप देखेंगे, उससे आप सेंटेंस को दूसरे टाइप से भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी एक से एक वर्ड से कितने तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कीवर्ड्स के बारे में मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, जस्ट अ मोमेंट। Okay, students, I just told you earlier that some keywords, just write down in your notebook and you will get by heart during this session, so that you could just get familiar some new words, because I just told you that in spoken English and written also there should be a word stocks with you, then you can write it at your own. So it is very very necessary to write down all these things, or so many words also there, but this is a kind of examples I have just highlighted here. Accordingly you will just choose the words which are not familiar with you, and you will find the answers of the meanings of there, and you will get by heart them. Then it will enhance your word power and or vocabularies. So now come these keywords, erupted into applause. What does it mean, erupted into applause? Began to clap loudly, यानी अगर खूब जोरों से तालियां बजने लगे, अगर कोई स्टेज पर आते हैं और बहुत जोर से तालियां बजने लगे, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, erupted into applause. तो इसका सेंटेंस देखिए आप कैसे बनाएंगे, the class erupted into applause. भाई क्लास जो है, क्लास में बहुत सारी तालियां बजने लगी जोरों से, तो इसके पहले भी कुछ कहानी बनती है, जैसे आप स्टेज पर गए होंगे, या आपके जो अप्रिशिएशन, आपके जो वर्क है उसको आपके टीचर ने वेलकम किया होगा और कहा होगा कि नहीं इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और उसके एवज में जो है क्लास में चारों तरफ तालियां बजने लगी आपके परफॉर्मेंस पर। ग्रीन, GRIN, ग्रीन, एक ग्रीन होता है GREEN, उसका मीनिंग हरा होता है, वो तो आप जानते हैं। एक ग्रीन होता है GRIN, इसको भी ग्रीन पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो आप जानेंगे। टू गिव ए ब्रॉड स्माइल, एकदम एकदम स्माइल इस तरह से करना कि हमारी दांतें दिखने लगे, जैसे कोई मुस्कुराते हैं ना तो दांत टीथ नजर आती है, उस तरह का मुस्कुराना। हंसना और मुस्कुराना दोनों में बहुत फर्क होता है, तो मुस्कुराना में भी वैसा मुस्कुराना जिसमें दांत नजर आवे, तो उसमें उसको ग्रीन बोलते हैं। उसका सेंटेंस क्या बनेगा, पीपुल रीच्ड आउट टू शेक हिज हैंड और ग्रीन एट हिम। अब जैसे हमको किसी को ग्रीटिंग करना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे उससे हाथ मिलाते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, शेक करते हैं, हाथ मिलाने जाते हैं, और साथ साथ चेहरे पर हमारा एक मुस्कुराहट होती है, ताकि हमारा जो है मुस्कुराहट के साथ उनका जो है अभिवादन कर सके, ठीक है। स्कॉर्नफुली मतलब तिरस्कार पूर्ण, मतलब एक एडवर्ब है, इसको तिरस्कार पूर्ण मतलब हम किसी को देखते हैं तो अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, एक उसके सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि तिरस्कृत नजर से देखते हैं। उस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड जो हम देखते हैं किसी को देखने के क्रम में, उसको बोलते हैं स्कॉर्नफुली। उसका मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश हम याद करेंगे, मॉकिंगली और विथ डिसलाइक। डिसलाइक होता है नापसंद करना किसी को। He thought scornfully, अब किसी के बारे में हम सोच रहे हैं
तो किसी के बारे में जैसे सोचे, जैसे यहाँ इस कहानी में था कि ऋषि ने किसके बारे में सोचा, अली के बारे में, तिरस्कारपूर्ण। उसको जब क्लैपिंग मिला उसको लगा कि तिरस्कारपूर्ण, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसने उसके बारे में किस तरह का थॉट लाया, स्कॉर्नफुली लाया, तिरस्कारपूर्वक। नेक्स्ट है इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड होता है इंटरेस्टेड इनटू समथिंग, यानी बहुत ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेना कि भाई क्या है इसके अंदर में। तो ऋषि वॉज इनग्रॉस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन, मतलब यहाँ तल्लीन रहना। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है एकदम लीन रहना। जैसे बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं, आप अपने, मान लीजिए आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो क्या होता है ड्राइंग में आप तल्लीन है, मेरी वर्ड्स, मेरे स्टेटमेंट्स आपके कानों तक नहीं जाएंगे। तो वो मोमेंट्स जिसमें आप एकदम तल्लीन है, आपको बाहरी दुनिया से, क्लास में ही बैठे हैं तो क्लास से कोई ध्यान में नहीं जा रहा है, तो उस तरह का मोमेंट्स होता है इनग्रॉस्ड, सो इंटरेस्टेड इनटू समथिंग। इसमें इस कहानी में ऋषि का क्या था, इसी ड्राइंग में तल्लीन था, वो अपनी दुनिया में लगा हुआ था, इसलिए यहां दिया गया ऋषि वॉज इनग्रॉस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन। ओन क्रिएशन क्या था उसका, ड्राइंग में लगा हुआ था। अब आता है नॉडेड। नॉडेड होता है सर हिलाना, ऐसे ऐसे, जैसे आपके टीचर बोलते हैं अच्छा कल से ध्यान से, कल से याद करके लाओगे, तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं। तो इस तरह का हिलाना वो नॉडेड कहलाता है, ठीक है। तो नॉडेड, मूव्ड हेड, यानी आपने हेड को मूव किया। किस मूवमेंट में कि जो मैडम जो है उनको बुलाती हैं कि अब मेरे क्लास में आना, तो क्या बोलता है ऋषि, बोलता है ठीक है मैं आऊंगा क्लास में, ठीक है। तो वो बोलता नहीं है, वो सिर ऐसे ऐसे हिला देता है और ऋषि नॉडेड, इसलिए यहाँ पर दिया गया ऋषि नॉडेड बिफोर सेइंग यस मैम। यस मैम कहने के पहले ऐसे ऐसे करके वो सर। I think so you have gone through this word, all the word meanings well, and I do hope that you have written all the materials in your notebook, and next class we will discuss the other things which will enhance your knowledge. आप इस COVID-19 में you will get optimum advantage concerning this chapter, and till then goodbye for the next class. Okay.